फिर राजस्थान में आपका स्वागत है। इस वक्त आपके साथ मैं हूं अभिनव। अभी बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। दरअसल बड़ी खबर यह है कि बीएसटीसी बीएड विवाद से जुड़ी राहत की खबर सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को बड़ी राहत दी है। लेवल 1 में बीएसटीसी अभ्यर्थियों को ही हक मिलेगा। 15,500 पदों पर नियुक्ति का रास्ता साफ हुआ है। बीएड धारियों को सुप्रीम कोर्ट ने राहत देने से इनकार कर दिया है। राज्य सरकार की ओर से एएजी मनीष सिंघवी ने ये पक्ष रखा। राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने बहाल किया है। ज्यादा जानकारी के साथ निजाम कंटालिया इस वक्त हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। निजाम, कितनी बड़ी राहत और क्या कुछ पक्ष रखा गया था सरकार की तरफ से, क्या कुछ तर्क दिया गया? रीट का लेवल 1 है उसमें लगा मामला उठता रहा है कि दोनों ही अपनी दावा करते हैं कि वो इसके हकदार है, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि बीएसटीसी के जो तारी हैं, जो ये हैं, वो कहते हैं कि हमारे पास केवल इस हमारे पास ऑप्शन नहीं रहता और अगर इसमें भी बीएड धारियों को शामिल जो चांसेज हैं नियुक्ति के वो कम हो जाते हैं। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार की जो तर्क थे सभी तर्कों से सहमत हुआ और जो राजस्थान हाईकोर्ट ने फैसला दिया था कि जो नियुक्ति में बीएडधारी हैं उनको शामिल नहीं किया जाएगा, उस फैसले को फिलहाल बरकरार रखा है और साफ तौर से इस वक्त तक बीएड तो इसमें कोई राहत नहीं दी और यही कहा है कि बीएसटीसी जो धारी हैं अभ्यर्थी उन्हीं को जो है इस नियुक्ति में जगह मिलेगी और इसके साथ ही जो 15,500 से ज्यादा जो पद हैं उन पदों पे जो नियुक्ति लेकर ऊहापोह की स्थिति थी, जो रोक थी, वो अब एक तरह से साफ हो गई है कि इसमें अब बीएसटीसी धारी ही जो है उनको ही नियुक्ति मिलेगी इस मामले में। तो बिल्कुल निजाम, कहीं ना कहीं इस फैसले का इंतजार भी लगातार किया जा रहा था। अब ये सब कुछ साफ हो गया। ललित भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी लाइव जुड़ रहे हैं, उनका रुख करेंगे। ललित, कितनी बड़ी राहत छात्रों के लिहाज से, क्योंकि इंतजार लगातार कर रहे थे कि क्या कुछ फैसला जो है यहाँ पर सुनाया जाता है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से? जी बिल्कुल अभिनव, आपको बता दें कि प्रदेश के 15,500 उन बेरोजगारों के लिए बड़ी खबर है जो लगातार पिछले 2 सालों से संघर्ष कर रहे थे कि लेवल 1 में बीएसटीसी का हक होना चाहिए। हमने देखा था कि राजधानी जयपुर की सड़कों पर कई बड़े आंदोलन देखने को मिले थे, 2 महीने से ज्यादा समय तक धरना देखने को मिला था। उसके बाद सरकार की ओर से जोधपुर हाईकोर्ट में जब इस मामले पर सुनवाई हो रही थी तो बीएसटीसी अभ्यर्थियों के पक्ष में जो अपना सरकार ने है वो पक्ष लिया था, साथ ही लेवल 1 में बीएसटीसी अभ्यर्थियों का हक माना था। जिसके बाद जोधपुर हाईकोर्ट ने फैसला दिया था कि लेवल 1 बीएसटीसी अभ्यर्थियों के लिए रहेगा तो वहीं लेवल 2 बीएड अभ्यर्थियों के लिए रहेगा। इसके बाद जोधपुर हाईकोर्ट के फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया था। हालांकि 3 बार इस मामले पर सुनवाई नहीं हो पाई थी, लेकिन आज इस मामले पर सुनवाई हुई है और साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की ओर से जो दलीलें पेश की गई थी, एएजी मनीष सिंघवी वहां पर सरकार की ओर से पैरवी कर रहे थे, उन्होंने लेवल 1 को लेकर जो पक्ष रखा था उस पक्ष को आधार बनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया है कि लेवल 1 में सिर्फ बीएसटीसी अभ्यर्थियों का ही हक रहेगा, यानी कि बीएड अभ्यर्थी लेवल 1 में शामिल नहीं हो पाएंगे। यदि पिछली भर्तियों की बात की जाए तो लेवल 1 में यानी कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक जो ये लेवल 1 के अभ्यर्थी हैं सिर्फ उन्हीं को ही नियुक्ति दी जाएगी। ऐसे में जहां दस्तावेज सत्यापन का कार्य अब शुरू हो चुका है तो ऐसे में अब बीएसटीसी अभ्यर्थियों के लिए बड़ी राहत की खबर है कि लेवल 1 में अब बीएड धारियों को शामिल नहीं करा जाएगा। हालांकि बीएड धारियों की ओर से लगातार ये मांग की जा रही थी कि बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए लेवल 1 में बीएड धारियों को शामिल किया जाए, क्योंकि एनसीटी का जो गजट नोटिफिकेशन था उस नोटिफिकेशन के आधार पर बीएड धारियों ने यह मांग की थी कि लेवल 1 में उनको शामिल किया जाए। लेकिन राज्य सरकार ने यह साफ कह दिया था कि बीएसटीसी अभ्यर्थियों के हक को नहीं मारा जाएगा, क्योंकि एनसीटी ने जो गजट नोटिफिकेशन था उसमें साफ तौर पर यह कहा था कि जहां भी किसी भी प्रकार से यदि लेवल 1 में जो बीएसटीसी अभ्यर्थी हैं उनकी संख्या पूरी नहीं होने पर बीएसटीसी अभ्यर्थियों से उनको भरा जाएगा। हालांकि प्रत्येक राज्य को स्वयं विवेक का यह अधिकार था कि वह गजट नोटिफिकेशन जो एनसीटी का नोटिफिकेशन था उसको किस प्रकार से लागू किया जाए। ऐसे में प्रदेश सरकार की ओर से बीएसटीसी अभ्यर्थी को यह राहत दी गई थी कि लेवल 1 में सिर्फ बीएसटीसी अभ्यर्थी ही शामिल होंगे और अब सुप्रीम कोर्ट से भी राज्य सरकार को एक बड़ी राहत मिली है, साथ ही बीएसटीसी अभ्यर्थियों की हरी झंडी मिली है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं बड़ी राहत जरूर इसे कहा जाएगा। ललित, आप बने रहिएगा हमारे साथ, अगली खबर पर विस्तार से आपसे जानकारी लेंगे। निजाम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। अगली खबर का रुख करेंगे। शिक्षा विभाग में आने वाले वक्त में अब 60,000 पदों पर भर्ती होने जा रही है, लेकिन
अभ्यर्थियों के सामने समस्या ये है कि ना तो उन्हें एग्जाम की डेट का कुछ पता है, ना ही सिलेबस की कोई जानकारी। दरअसल सरकार ने नवंबर में स्कूल व्याख्याता के 6000 पदों और वरिष्ठ अध्यापक के 9760 पदों पर भर्ती का ऐलान किया, लेकिन घोषणा के 5 महीने बाद भी ना तो एग्जाम डेट जारी हुई, ना ही कोई सिलेबस की जानकारी मिली। 23 और 24 जुलाई को रीट होने वाली है और इसके बाद ये दोनों परीक्षाएं। अभ्यर्थियों का संकट ये है कि अगर तीनों का सिलेबस अलग अलग होता है और तारीख आसपास होती है तो वो कौन सी परीक्षा की तैयारी करेंगे और सेंटर दूर आने पर परीक्षा देने में समस्या होगी, वो अलग बात। इसलिए अभ्यर्थी जल्द से जल्द सिलेबस और एग्जाम डेट जारी करने की अब मांग कर रहे हैं। अभी बेरोजगार असमंजस की स्थिति में वो सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करे या रीट की तैयारी करे और उसका सिलेबस क्या होगा, कब एग्जाम होगा, कब परिणाम आएगा, कोई स्थिति स्पष्ट नहीं है। तो सरकार उनका कैलेंडर जारी करे और एक बात का ख्याल जरूर रखे कि इनकी परीक्षा तिथियों में टकराव नहीं हो कि एक साथ फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड या रीट करवा दे। बेरोजगार किस किस की तैयारी कर पाएगा। तो सारी स्थितियों को मद्देनजर रखते हुए सिलेबस और विज्ञप्तियां जल्द से जल्द जारी करें, कैलेंडर जारी करें, जिससे प्रदेश के बेरोजगार को राहत मिल सकती है। 15 लाख से ज़्यादा बेरोजगार आज इंतजार कर रहे हैं इन भर्ती परीक्षाओं का। देखिए, जुलाई में पात्रता परीक्षा करवा रहे हैं, नवंबर दिसंबर में ये कह रहे हैं कि मेन एग्जाम करवाएंगे और फिक्स उसकी डेट नहीं बता रहे हैं। इससे एक हमारा देखिए मानसिक संतुलन बिल्कुल निश्चित तौर पे बिगड़ रहा है। मैं तो यही कहूँगा कि जल्दी से जल्द जितना हो सके रीट का एक सिलेबस जारी करें। जो सेकंड पेपर होने वाला है उसमें जीके का या फिर और सब्जेक्ट का कितना वेटेज रहने वाला वो भी बताएं और क्या वेटेज जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा इसके बारे में भी स्पष्ट जानकारी करें, ताकि हम अच्छे से अपनी तैयारी प्रॉपर तरीके से कर पाएँ रीट की। सर, कंपटीशन इतना बढ़ गया है, मुखिया जी कहते हैं कि आप पढ़ाई करो। अरे हम तो पढ़ लेंगे, आप सिलेबस तो जारी करो। सिलेबस जारी बिना क्या हम किताबों को देखते रहेंगे? हम जिंदगी में पढ़ते ही रहेंगे क्या? आप सिलेबस जारी करो तो हम दिशा भी तैयारी करें ना। कर्म विहीन अगर आप कोई भी नीति डिसाइड करते हैं, कोई भी स्ट्रेटेजी करते हैं, वो कर्म विहीन नहीं होनी चाहिए, वो एक दिशा में होनी चाहिए। तो मुख्यमंत्री जी आप सिलेबस जारी करो तो हम उस दिशा में जाएं।